हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में धातुओं का निष्कर्षण में आप सभी लोगों को अयस्क का पीसना बताया था और अयस्क का सांद्रण बता दिया था। अब मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में धातुओं के निष्कर्षण के अन्य टॉपिक को बताऊंगा। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को मिश्र धातु बताकर इस लेसन को समाप्त करूंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए इसमें धातुओं का निस्तापन। क्या कर लीजिए? अयस्कों का निस्तापन। आप हेडिंग करिए अयस्कों का निस्तापन। यहां पर आप हेडिंग कर लीजिए अयस्कों का निस्तापन। अयस्कों का निस्तापन। अब ये देखिए क्या होता है अयस्कों का निस्तापन। मैं देखिए एग्जाम्पल आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं, उसके बाद आप सभी लोगों को डिफिनीशन लिखना है। देखिए यहां पर मैंने ले लिया एक अयस्क CaCO3 ले लिया, इसको क्या कर दिया मैंने, हीट कर दिया। अब जब मैं इसे हीट कर दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन है तो CO2 तो निकल ही जाएगा, मैंने आप सभी लोगों को बताया है। और जो बचेगा उसको लिख देंगे, यानी CaO बच जाएगा, ये लिख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मैंने क्या लिया, सांद्रित अयस्क को लिया, उसके बाद क्या किया, गर्म किया। किससे? इसके गलनांक से कम उच्च ताप पर गर्म करना है, या आप ये लिख सकते हैं कि बिना पिघलाए हुए गर्म करना। क्या करना? बिना पिघलाए हुए। और ऑक्सीजन यहाँ तो लिया नहीं गया है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बिना पिघलाए हुए गर्म करना क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। फिर से आपसे लोग डिफिनीशन क्लियर कीजिए कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दिया है मैंने, यहाँ पर आपसे लोग डिफिनीशन लिख लीजिए कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, किसके? वायु के अनुपस्थिति में बिना पिघलाए, चाहे आप लिख दीजिए बिना पिघलाए और चाहे आप लिख दीजिए उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करना क्या कहलाता है, गर्म करना निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। देखिए यहाँ पर मैंने कहीं O2 नहीं लिया है, यानी वायु की अनुपस्थिति है, वायु की उपस्थिति नहीं है। ये क्या है? एग्जाम्पल है। किसका? तो अयस्कों का निस्तापन का एग्जाम्पल है। अब मैं आप सभी लोगों को क्या बताऊंगा, भर्जन। देखिए मैं आप सभी लोगों को क्या करूंगा, भर्जन का डिफिनीशन बताऊंगा। वेरी इजी डिफिनीशन है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि वायु की अनुपस्थिति हो गई और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु की उपस्थिति हो जाएगी। बस इतना सा ही अंतर है और सेम डिफिनीशन यही है। क्या लिखना है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में बिना पिघलाए हुए गर्म करना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया ZnS ले लिया। और हाँ ये देखिए जो भर्जन है ये प्रायः जो है वो सल्फाइड अयस्कों का धातु का निष्कर्षण करने के लायक है। अब यहाँ पर देखिए जिंक सल्फाइड मैंने ले लिया और इसको वायु की उपस्थिति में क्या करना है, गर्म करना है। तो Zn है और O है तो क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। यस है और O है तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। इसके आगे आप 2 लगा दीजिए, इसके आगे 2 लगा दीजिए, इसके आगे 2 लगा दीजिए, आपका रिएक्शन जो है वो संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार जो है आपका ये रिएक्शन क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखिए 2 दूनी 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 यस है, 4 यस है। यस कितना है, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। यस यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, यहाँ भी 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, वो संतुलित करना है। तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 6, तो इसके आगे आप 3 लगा दिए, आपका रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या लिखना है डिफिनीशन कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम उच्च ताप, चाहे लिखिए आप, चाहे क्या लिख दीजिए, बिना पिघलाए हुए गर्म करना क्या कहलाता है, जो है वो भर्जन कहलाता है। आप यहाँ पर लिख दीजिए कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर बिना पिघलाए वायु की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करना क्या कहलाता है, गर्म करना भर्जन कहलाता है।
है। ठीक बेटा, यानी आपको क्या करना है, वायु की अनुपस्थिति में क्या करना है, उसके गलनांक से कम उच्चता पर, यानी जिस पॉइंट पर वो क्या हो रहा है, गलने लग रहा है, उस पॉइंट से कम उच्चता पर आपको क्या करना है, वायु की उपस्थिति में इसे गर्म कर देना है और आपका जो प्राप्त क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, भर्जन कहलाएगी। इसके बाद आपका आता है प्रगलन। क्या आता है, प्रगलन। यहां पर आप हेडिंग कर लीजिए, प्रगलन। प्रगलन, आप शब्द यहां पर देखिए, गलन यानी गलने की कोई प्रक्रिया है प्रगलन। तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए, इसमें सांद्रित अयस्क जो होगा उसमें आप कोई उचित गालक लेकर और उसे क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रगलन कहलाएगी। यानी सांद्रित अयस्क में उचित गालक को लेकर मिलाकर, आप या कह लीजिए, तो सांद्रित अयस्क में उचित गालक को मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। यहां पर आप लिख दीजिए, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क में उचित गालक मिलाकर, उचित गालक मिलाकर उचित गालक मिलाकर क्या करना, गर्म करने की प्रक्रिया, गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। अब देखिए गालक क्या है, तो गालक जो है यहाँ पर अपचायक का कार्य कर रहा है, यानी यहाँ पर जो अशुद्धियाँ हैं उसको क्या कर रहा है, धात्मल में बदलने की क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए गालक, अब देखिए यहाँ पर गालक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। गालक कितने प्रकार के होते हैं, गालक दो प्रकार के होते हैं, गालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गालक होते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एक होता है अम्लीय गालक, एक होता है क्षारीय गालक। पहले आप हेडिंग कर लीजिए अम्लीय गालक, पहला हेडिंग कर लीजिए अम्लीय गालक। अब ये क्या होता है भाई, अम्लीय गालक, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए जब अयस्क में क्षारीय अशुद्धियां उपस्थित होती हैं तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, तो अम्लीय गालक का उपयोग करते हैं। यानी क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए अम्लीय गालक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आपका आता है दूसरा नंबर जो है वो है क्षारीय गालक। क्या है, क्षारीय गालक। क्षारीय गालक यहाँ इस तरफ से लिख दे रहा हूं, क्षारीय गालक, क्षारीय गालक। देखिए क्षारीय गालक का उपयोग क्या है, तो आप सभी लोग जैसे अम्लीय गालक का आपने डेफिनेशन लिखा है कि क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, इसी प्रकार क्षारीय गालक का उपयोग होता है अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार क्या हो गया, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक हो गया, प्रगलन हो गया, भर्जन हो गया, निस्तापन हो गया। अब आपका आता है सिंटरन। क्या आता है, सिंटरन। सबसे पहले मैं इसे रेज कर देता हूँ, आप सभी लोग इसे स्क्रीनशॉट कर दीजिए। चलिए मैं इसे रेज कर देता हूँ। अब आप हेडिंग करिए क्या, सिंटरन। देखिए सिंटरन क्या होता है, वेरी इजी है। सिंटरन क्या है, वेरी इजी है। यहां पर आप देख लीजिए, सिंटरन यानी जो अभी तक जो आपका इस प्रक्रम से जो अयस्क प्राप्त हुआ है, इसको आपको छोटे मिलाकर यानी गलाकर क्या करना है, बड़े बड़े टुकड़ों में परिवर्तित कर देना है। जैसे यहां पर देखिए सिंटरन, आप सभी लोग हेडिंग कर लीजिए सिंटरन। अब देखिए ये क्या होता है, तो इसमें आपको क्या करना है कि उपरोक्त प्रक्रम से क्या लिखना है आपको, उपरोक्त प्रक्रम से जो अभी तक छोटे छोटे कण प्राप्त हुए हैं उन्हें पिघलाकर बड़े कणों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, सिंटरन कहलाता है। यानी ठीक किसका, अयस्कों के पीसना का उल्टा है। उसमें क्या किया था, बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में पीट कर, तोड़कर उसे स्टाम्प मिल में पीस कर क्या किया था, पाउडर के रूप में परिवर्तित कर दिया था। यहाँ क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों को पिघलाकर उसे बड़े टुकड़ों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, सिंटरन कहलाता है। आप लिख लीजिए यहाँ पर कि उपरोक्त प्रक्रम से, यानी अभी तो जो ऊपर प्रक्रिया हुई है उससे, उपरोक्त प्रक्रम से, उपरोक्त प्रक्रम से प्राप्त, उपरोक्त प्रक्रम से प्राप्त छोटे छोटे टुकड़ों, अयस्कों के छोटे छोटे टुकड़ों को, अयस्कों के छोटे छोटे टुकड़ों को, के छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़ों में परिवर्तित, पिघलाकर क्या करना है, पिघला लीजिए, तभी तो वो बड़े टुकड़ों में परिवर्तित होगा। पिघलाकर बड़े टुकड़ों में परिवर्तित करना, बड़े टुकड़ों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, परिवर्तित करना क्या कहलाता है, तो सिंटरन कहलाता है। सिंटरन कहलाता है, सिंटरन
कहलाता है। ठीक बेटा, यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया, क्या ले लिया, AlOH का होल थ्राइस ले लिया। क्या ले लिया, AlOH का होल थ्राइस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आपने इसे ले लिया, अब आपको क्या करना है, आपको गर्म कर देना है। क्या कर देना है, गर्म कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा Al2 और O3 प्राप्त हो जाएगा और प्लस H2O निकल जाएगा। आपको संतुलित करना है तो इसके आगे आप क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। Al2 हो गया, O कितना है तो 3 1 4, इसके आगे आपको 2 लगा देना होगा, आपका संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों को लिया और उसे गर्म किया यानी पिघलाया और फिर उसे बड़े टुकड़ों के रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये हो गया आपका सिंटरण। अब इसके बाद जो आपका आता है वो मिश्रण आता है। क्या आता है, मिश्रण। हेडिंग कर लीजिए, मिश्रण। अब देखिए ये क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु को मिलाने पर बना पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे आपने क्या किया, कापर लिया और जिंक ले लिया और उसमें क्या मिला दिया, उसे मिला दिया, तो क्या आपका प्राप्त हो जाएगा, तांबा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका 2 या 2 से अधिक धातु या एक धातु एक उपधातु है, उसे जब आप मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2 या 2 से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु एक अधातु 2 या 2 से अधिक धातु और एक अधातु या एक धातु लेकर मिलाने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, आपका मिश्रण की डिफिनीशन भी हो गई, भर्जन हो गया, निस्तापन हो गया और फिर प्रगलन हो गया, सिंटरण हो गया, गालक हो गए, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक मैंने आप सभी को बता दिए। आप देखिए यहाँ पर जो है आपका एक सारणी है, उससे आप इसे याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर बनता है। तो आप सभी लोग इस सारणी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप सभी लोग इस सारणी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।